स्टार्ट कर रहे हैं और परसेंटेज को जो वर्ग 3 के बच्चे हैं वो हेडिंग डाल दीजिएगा और परसेंटेज हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको वीडियो देखते देखते साथ में घर पर जो है एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। कॉपी में क्वेश्चन आपको बोलूँगा, कॉपी पेन लेकर के आप क्वेश्चन को लिखते चलें साथ में और बाकायदे नोट्स टाइप के अपने तैयार करते जाएं ताकि आप बाद में वीडियो ना ही देखें तो नोट्स देखते रहें। ठीक है, चलिए तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और हमें अभी सिर्फ उतना ही स्टैंडर्ड पढ़ना है। परसेंटेज में हम उसे उतना ही देखेंगे जितना आपका वर्ग 3 का जो लेवल है। वैसे आपके सिलेबस में परसेंटेज लिखा नहीं है, आपका जो सिलेबस में परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो हम जितना उतना ही पढ़ेंगे जितना उस स्तर में आ सकता है। चलिए सबसे पहले बात देखते हैं परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज या प्रतिशत क्या है? तो हमारे पास जो भी वस्तुएं होती हैं या संख्या होती है तो इन चीज़ों को दो चीज़ों में मापा जाता है। संख्याओं का या वस्तुओं का मापन जो करते हैं हम मैथ्स के भाषा में, वो दो तरीके से करते हैं। पहला क्या होता है, हम या तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में बोले, भिन्न के रूप में बोलते हैं, तो भिन्न के रूप में हम उसे 1 मानकर चलते हैं, और जब परसेंटेज के रूप में चल रहे होते हैं तो परसेंटेज के रूप में हम उसे 100 मानकर चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि संख्याओं को दो रूप में लेकर चलते हैं, भिन्न के रूप में और परसेंटेज के रूप में। भिन्न के रूप में लेकर चलते हैं तो 1 लेकर मानते हैं, और जब परसेंटेज लेकर चलते हैं तो किस फॉर्म मानते हैं, यानी हर चीज़ को हम 100 मानते हैं। क्योंकि जो प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत लिखा है, तो प्रतिशत की बात करें तो प्रति और शत। यहाँ बात करें परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज मतलब क्या है आपका यहाँ पे पर और सेंटेज, यानी सेंट हो गया यहाँ पे। तो प्रति मतलब क्या हो गया, प्रत्येक। प्रति मतलब क्या बात हो गई आपकी, प्रत्येक। और शत मतलब क्या हो गया आपका 100। शत मतलब क्या हो गया आपका 100। परसेंटेज मतलब पर मतलब क्या हो गया यहाँ पे वही बात, प्रत्येक। और सेंट मतलब क्या हो गया 100। यानी हमें यहाँ पर 100 को अपना एक आइडियल नंबर मानकर चलना है कि वो चीज़ हर 100 के साथ कितनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 5%, मेरे पास चीज़ लिखी है 5%, तो 5% का अर्थ ये हुआ कि वो चीज़ मेरे पास 100 थी और 100 में मेरे पास कितनी है, 5 है। कितनी थी, 100 थी, 100 में कितनी है मेरे पास, 5 है। ये कहलाता है 5%। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3%। 3% का मतलब क्या हो गया, मेरे पास 100 में कितना है मेरे पास यहाँ पे 3 रुपए या 3 है। 100 का कितना, 3, ये 3% है। इसी को हम जब बात करने लगते हैं कहाँ पर, जब सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब हम इसकी बात करने लगते हैं तो वहाँ पर हम इसे क्या बोलते हैं, दर बोलना शुरू कर देते हैं। इसी परसेंटेज को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। यानी प्रत्येक 100 पर वो चीज़ कितनी है। कहने का मतलब अगर आपने किसी से कहा कि हमें 3% दर पर किसी को उधार दिया है, 3% दर पर उधार दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 रुपये अगर उसे उधार दिए हैं तो वो जब आपको वापस करेगा, लौटाएगा, तो क्या करेगा, 100 रुपये देगा और साथ में कितना देगा, वो 3% दर मतलब 3 रुपये और देगा आपको अलग से। क्लियर है? आपको कह दिया गया 8%। 8% का मतलब ये हो गया कि 100 था, 100 में कितना आपका 8 रुपये, यानी 100 रुपये की बात करके चलें तो 100 रुपये में कितने रुपये आपके, 8 रुपये। ये है आपका 8%। मैं यहाँ पर वर्ग 3 के जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो इसमें आपको एसएससी के क्वेश्चन आपको पहुँचा दें। जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात अभी नहीं करेंगे हम। चलिए अब आप लोग यहाँ पर एक बात समझते हैं कि भाई परसेंटेज जो है, परसेंटेज को भिन्न में कैसे लेके चलें। हमें सवालों को सॉल्व करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना होगा, या तो हम चीज़ों को परसेंटेज में ही सॉल्व करेंगे या फिर चीज़ों को भिन्न बनाकर सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन बना के सॉल्व करेंगे। भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन के आप जो है सारे वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे आप देख चुके हो। अब देखें यहाँ पर भिन्न कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ है 5%। 5% को मुझे भिन्न बनाना है, तो 5% को भिन्न कैसे बनाऊंगा, मैंने 5/100।
जहां पर भी आपकी पर की बात होती है, प्रत्येक की बात होती है, इसका मतलब क्या होता है आपका कि ये तुलना की जा रही है, यानी जिससे तुलना की जा रही है वो कहाँ है आपका, नीचे। जो आपका बेसिक नंबर होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। या फिर आप उसे ऐसे समझ लो कि हमें फ्रैक्शन बनाना है तो हमने परसेंटेज को हटाया, और परसेंटेज यदि हम हटाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। ठीक है बात यहाँ पर। तो 5% का मतलब कितना हो गया, 5/100। अब हमने इसे काट दिया तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20। अब इस बात का अर्थ क्या होगा वो भी ध्यान से समझना। इस बात का अर्थ क्या हुआ, यदि हम संख्या में लेकर के आए तो कोई चीज़ 20 थी और 20 में कितनी बची मेरे पास, 1। अगर मैं बात करूं तो 20 का, यानी 20 का 5% कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया। बात समझ में आई मेरी। यहाँ पे मैंने कह दिया, यहाँ पे मान लीजिए 20%। 20% को मुझे बदलना है भिन्न में, तो कैसे बदलूंगा मैं, 20 भिन्न बनानी है मुझे, तो परसेंटेज हटाऊंगा मैं, तो बटे में क्या लाऊंगा, 100। काट देता हूं तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 कितना आ गया, 1/5 ये आ गया मेरे पास। यानी चीज़ कितनी थी मेरे पास, 5 थी और 1 बची। अब इसी बात की देखें, इसी बात को मैं एक वे और समझाता हूँ आपको। जब हम बात करेंगे लाभ और हानि की, प्रॉफिट लॉस बात करेंगे, तो मैंने कह दिया 20% का लाभ है, 20% का प्रॉफिट है। 20% का प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि वो वस्तु का जो मूल्य था वो कितने रुपए का था, 5 रुपए की वस्तु थी, और 5 रुपए की वस्तु में मैंने 1 रुपए जो है कमा लिए। यानी वस्तु बेची कितनी की मैंने, 5 रुपए में वस्तु मैंने खरीदी थी, 1 रुपए मैंने उसमें कमाया। वस्तु कितने की बेची फिर हमने, 6 की। यानी ये नीचे वो होता है, वो नीचे हर जो होता है, जो डिनोमिनेटर है आपका, वो क्या कहलाता है, आपका मूल कहलाता है। जो ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, रिजल्ट कहलाता है, आपका परिणाम क्या निकला आपका। भिन्न बदलना आपको आ गया होगा। मैं कुछ नंबर और यहाँ भिन्न के बदल देता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे कहा 25%। 25% का मतलब कितना हो गया, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4, ये आ गया 1/4। तो ये हमें कुछ वैल्यू जो है डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए। हमें जो है डायरेक्ट याद रहें तो बेहतर होता है, और नहीं है याद तो वरी 3 याद, इतना टाइम आपके पास रहता है पेपर में कि आप आराम से निकाल सकते। जैसे मैं बता देता हूँ, 5% निकाला तो 5% का मान कितना हो जाएगा, 5/100, कितना आ गया, 1/20, 5 एकम 5 और ये कट गया 20। अब मान लीजिए मुझे निकालना है 15%, तो 15% मतलब कितना हो गया, 15/100। 15/100 इसका मतलब कितना हो गया, 5 से काट दें, 5 3 15 और ये आ गया 20, कितना आ गया, 3/20। यानी मुझे डायरेक्ट ही अगर याद हो जाए कि 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। बात समझ में आई कि 15% का डायरेक्ट यदि हम मतलब याद कर लें सीधे तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। मुझे दे दिया यहाँ 25%, यानी 25/100, कितना हो गया, 1/4। मुझे कह दिया गया 35%, कितना बन गया, 35/100। काट देते हैं, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 20, 7/20। तो एक छोटी सी बात और आपके दिमाग में यहाँ आनी चाहिए, छोटी सी, कि जितने भी ये 5 वाले मल्टीपल हैं, 25 छोड़ दीजिए आप, 15, 35, सबके बटे में आप देख रहे हो 20 आ रहा है, और ऊपर जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है कि 5 का कौन सा टेबल थी, 15, 5 3 15, 3/20, 35, 5 7 35, 7/20। मैंने लिख दिया मान लीजिए यहाँ 55%, तो 55 मतलब कितना हो गया, 55 बटे कितना बना, 100, काट दिया हमने, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ कितना आ गया, 20। 55% मतलब कितना बना, 5 कितनी बार, तो कौन सा मल्टीपल है 5 का, 11वां। 5 का कौन सा गुना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 × 55। मैंने कह दिया 45%, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, बटे में तो 20 आना ही आना है, 5 नाम 45, 9/20। यानी जब भी परसेंटेज हटाओगे तो बटे में कितना लाओगे आप, 100 लाओगे उसके। ठीक है बात यहाँ पे आप की। ये हो गया आपका भिन्न बदलना। और कुछ नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो लिखा हमारे यहाँ पे 18%।
18%, तो 18% मतलब क्या हो गया 18/100। 2 से काट दें अपन, 2 नाम 18, 2 से काट दें, 2 पंच 10, 9/50। इतना नहीं आएगा। 18% तक कितना हो गया 18/100। अब 18 है, 2 से काट दिए, 2 नाम 18, 50 ये। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि भिन्न को बदलने वाले क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। जब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछेंगे आपसे। तो पहली बात होगी आपके परसेंटेज को भिन्न बदलना। तो परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है वो आपने देख लिया, समझ लिया। परसेंटेज भिन्न में कैसे जाएगा तो वो हमने बदल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ कह दिया गया 1820 का 15%। 1820 का 15% कह दिया गया। अब मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 1820 का मतलब क्या है गुणा, चूँकि मुझे 1820 का 15% निकालना है, यानी हर 100 में 15, तो 15 ये। अब मैं इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे में कितना आएगा 100। अब इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 से काट देते हैं 3 बार, 5 से काट देते हैं 20 बार। 0 से 0 काटने का सुख मिलेगा, 2 से और काट दो, 2 नाम 18, 2 एकम 2, और 9 का 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 273 आ गया। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर बहुत बेसिक सा आया क्वेश्चन यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पेपर करवा देता हूँ आपको, जो पेपर वगैरह में आपसे पूछे गए होंगे। देखें जैसे क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं पेपर के, वो मैं करवा देता हूँ आपको। ये है क्वेश्चन, आप लोग चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन है आपका 560 का 35% प्लस क्वेश्चन मार्क का 30% बराबर, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपका 30% बराबर 612 नहीं सॉरी 640 का 40%, यानी कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल बेसिक से मैं कोई डायरेक्ट वैसा नहीं तरीका करूँगा अभी, आप आराम से करते चलो और आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है अभी। 560 का 35% यानी कितना हो गया 560 का मतलब कितना हो गया इंटू 35 मतलब क्या है 35, परसेंटेज लिखा है तो इसके बटे में कितना आएगा 100। परसेंटेज हटा दिया, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ, ये क्या बन जाएगा x, मैं उसे x कह सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क है तो मैं x लिख दूँ। का मतलब कितना हो गया इंटू, ये कितना हो गया 30, बटे में कितना हो गया मेरा 100। मैं चाहे पूरा लगा दूँ, यहाँ तक लगा दूँ, यहाँ तक भी लगा सकता हूँ। सामने जो दिया गया है कितना है 640, का मतलब ये हो गया 40, ये हो गया बटे में क्या हो गया मेरा 100। अब मैं इसे पूरा कैलकुलेट कर लूँ और आराम से निकाल सकता हूँ। अब कितना आएगा मेरे पास, तो मैं इसे काट लेता हूँ। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से यहाँ काट कितना आ गया 20 बार, 5 7 35, तो ये हो गया। 0 से 0 काट लो, काटना है, 2 से काट दो से 28, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये हो गया। ठीक है बात यहाँ तक। ये 0 0 काट सकते हो और यहाँ कुछ कटेगा नहीं आपका। यहाँ देखोगे तो ये दोनों 0 कैंसिल आउट हैं आपके। ठीक है बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बेटा कितना आएगा सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर सॉल्व करने के बाद। आगे नीचे दिख रहा है 28 × 7 कर लें। अब ये तो 28 की टेबल आती हो, नहीं आती तो आप गुणा कर लो कि 7 × 8 = 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, 196 प्लस ये कितना है 3x
बटे कितना है 10, सामने कितना हो गया 64 का 4 गुना कर दो, यानी 64 गया तो 4 गुना कर दो या फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि 4 चौके 16, कि 6 कैरी कितनी 1, 4 छक्के 24, कितना 25, 256। या फिर 64 का 4 गुना कर दो, 64 का डबल कर दोगे अपने पास यहाँ पे, तो 64 का डबल कितना 128, 128 का फिर डबल कर लो कितना 256 हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका मान निकालना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको ले आते हैं उस तरफ और कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ये 196 200 सॉरी मैं इसको यहाँ पर रोक देता हूँ। 3x बटे 10 बराबर सामने क्या है 256 और इस 196 को माइनस कर देता हूँ 196। अब इसे सॉल्व कर ले, 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। 256 में यहाँ चले गए तो 6 में 6 गया 0, ये कितना होगा 15, 15 में चले गए 9, हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 6, फिर 2 की जगह कितना हो गया 1 में चला गया, कितना सिर्फ 60 आया हमारे पास। और बटे में क्या लिखा था यहाँ 10 का क्या हो जाएगा सामने मल्टीप्लाई, 10 का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर अपन ऐसे निकाल लें, x का मान निकाल लें, 3x बराबर कह दें, आराम से कर लेते हैं 7। 10 यहाँ डिवाइड में है, सामने गुणा हो जाएगा। अभी तो 3 से डायरेक्ट काट दिया, फिर x का मान निकाल लिया, कितना हो गया 60 इंटू 10 बटे 3, 3 से काट दें कितना हो गया 20, वैल्यू कितनी होगी 200, कितना आ गया आंसर 200। ये है आपकी मेथड। और आपको करना यही होगा, जिनका मैथ्स बहुत ख़राब है, बहुत कमज़ोर, उन्हें यही तरीका ही इस्तेमाल करना होगा। अब जिनकी मैथ्स अच्छी है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो थोड़ा सा अपना जो मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया उसका इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट सोच सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे वो समझ लो। क्या होता है हमारे पास, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं 100%। जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी 100% होती हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ 560 लिखा है, ये 560 जो है अपने आप में कितना है 100%। अब अगर मुझे 10% निकालना है, समझना ध्यान से बात, 10% निकालना है तो ये पूरी चीज़ क्या थी 100, 10% जो निकालना है वो कितना होगा 56। समझ में आई बात यहाँ पर कि 100 560 जो था वो कितना था 100, 10% निकालना है तो कितना होगा मेरा 56 बन जाएगा। क्यों, एक 10 का भाग लगाते जाओ, 10 का डिवाइड भाग यहाँ लगाया, 10 का यहाँ लगाया। अब मुझे अगर 1% निकालना है तो ये मेरे पास 100 था, यहाँ आए 10 और ये कितना होगा 1, यानी 5.6 जो है वो मेरा कितना होगा 1%। आई बात समझ में। यहाँ पे मैं एक बात और समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 480 लिखा, 480 का निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे ये 480 क्या है अपने आप में 100%। अब मुझे निकालना है 10%, 10% कितना होगा पूरा, ये पूरा 100, 48 क्या होगा मेरा 10%। मान लीजिए मुझे 5% निकालना है तो कितना होगा, 480 क्या है मेरा 100, 48 कितना बना मेरा 10, तो 5% कितना हो जाएगा 48 का आधा, कितना हो गया 24 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पर। तो इस तरीके का यानी इस अप्रोच को लगाते हुए आप सारे नंबर निकाल सकते हो, लेकिन तब जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, आपको टेबल आती हो पूरी। अब मुझे देखो यहाँ पर डायरेक्ट निकालना है तो मैं सीधे सीधे कैसे यूज करूँगा, देखें यहाँ पर 560 का निकालना कितना 35%। या तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी चलती रहेगी 35% मतलब कितना है 7/20, या तो मेरे दिमाग में ये आए कि 35% मतलब कितना है 7/20। 20 से डाइट करेगा यहाँ पे, 20 डाइट करता 8 28 बार, 28 सत्ते 196, 28 से 52 कितना हो गया 196, तो 28 सत्ते 196। समझ नहीं बात, मैं डाइट काट दूँ यहाँ पर कि 20 से काट दूँ 28, 28 सत्ते 196, ये आ गया मेरा 196। यहाँ 30% लिखा है तो मैं 30% ही रहने दूंगा, उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ निकालना 40%, तो 40% मतलब कितना बनेगा, दिमाग में तुरंत कैलकुलेट होना है कोई 20 से काटने कोई 40/100 बनेगा, और 40/100 मत तो सीधी सी बात है यहाँ कट जाएंगी चीज़ें। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 और 2/5 की मुझे वैल्यू इनकी फटाफट निकालनी आती है तुरंत। जो मैंने लिखा था वो लिखूँ नहीं, डायरेक्ट निकाल लूँ।
या फिर जो तरीका मैंने अभी सिखाया उसका इस्तेमाल करें। कैसे, वो भी करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो 560 का निकालना है 35%। समझना, 560 अपने आप में 100% है। 560 मेरा 100% है तो 56 कितना होगा मेरा 10%। 560 मेरा 100%, 56 कितना बना मेरा 10%, और 56 मेरा 10% बना, मुझे कितना चाहिए 35%, यानी 30% प्लस 5%। तो 560 मेरा 100 था, 56 कितना बना मेरा यहाँ पर 56 जो बन गया कितना बन गया 10%, और मुझे क्या चाहिए वहाँ पर 30%। तो 30% कितना होगा 56 का 3 गुना, 56 का 10 का 3 गुना चाहिए मुझे, 10% का 3 गुना, तो 56 का भी 3 गुना। अब 56 का 3 गुना करते बनना चाहिए, अब नहीं कर पा रहे कि तो भाई यहाँ देखो 50 का 3 गुना 150 और 6 का 3 गुना 18। 50 का 3 गुना 150 और 6 का 3 गुना 18, 150 और 18 जोड़ दो 168, तो 168 निकल आया आपका। अब ये लिखने वाली चीज़ नहीं थी, ये चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए। अब मुझे निकालना 5% भी साथ में, 35 चाहिए मुझे, तो 30 निकला अभी, तो ये पूरा 100। 56 कितना है मेरा 10, तो 5% कितना होगा 56 का आधा। समझ में आ गई बात यहाँ पे कि देखो 168 निकाल लिया था मैंने, तो भाई 56 जो था 560 मेरा था कितना था 100%, 10% कितना बना मेरा यहाँ पे 56, तो 5% कितना बन जाएगा मेरा 28, 8 कितना हो गया 16, 6 2 8 1 9, तो ये ठीक है। तो ये आ गया देखो फटाफट 196। अब यहाँ तो 30% ही, 640 का 40% निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते, ये पूरा 100%। 64 मेरा 10%, 64 का 4 गुना, तो 64 का 4 गुना बन जाएगा 40%, तो 64 का 4 गुना निकाला हमने यहाँ पर डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 256। ये हो गया, होगी बात यहाँ पर 64 का 4 गुना, तो 60 का डबल का 60 कर दो 4 गुना 240 और 4 16। चलो अब 196 यहाँ से माइनस कर लेते 256, 256 में 196 डायरेक्ट यहाँ समझ में आया कि भैया माइनस हो जाना है, तो 256 में 96 माइनस कर लो, और माइनस हो गया तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 256 में ये माइनस कर लो। अब तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं कैलकुलेशन में। 256 में ये माइनस हो जाएगा तो बना कितना सीधा सीधा आगे 256 माइनस 196 बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क का 30%। अब क्वेश्चन मार्क को चाहो तो अपन ये एक्स ले लो, एक्स लेके चलो यहाँ पे, एक्स इंटू 30/100 लेके चल सकते हो गया काम, क्वेश्चन खत्म आपका। अब आपका वही चीज़ होगी जो चीज़ आपने लास्ट स्टेप में लिखी थी वहीं पहुँच गए हम यहाँ पर। आगे बात समझ में, तो ऐसे आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे, तो इन्हें अब आपको सॉल्व करना है। अगली बात होती है परसेंटेज बनाने वाली, कि परसेंटेज बनाया कैसे जाता है, ये और समझ लो आप। फिर अपन आते हैं जनरल क्वेश्चंस पे, क्योंकि उम्मीद कम है ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और सीधे वर्बल क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे। परसेंटेज बनाया कैसे जाता है, तो परसेंटेज बनाने का तरीका क्या होता है वो समझ लेते हैं। मुझसे कह दिया गया 12 20 का कितने प्रतिशत है। 12 जो है वो 20 का कितने प्रतिशत है, यानी मुझे क्या निकालना है, देखना किसको है 12 को, तुलना किससे होनी है 20 से, तो 12/20 इंटू कितना हो गया 100। 12 20 का कितने प्रतिशत है, तो देखना किससे है मुझे 12 को, देखना किससे है 20 से। अभी मैंने बताया था जो बेसिक होता है, जो तुलना हो रही है वो कहाँ जाता है नीचे, और जो जिसको निकालना होता है वो कहाँ जाता है ऊपर। तो 12/20 इंटू 100। अब इसे काट देते हैं, 20 25 100, 12 पंचे 60 आ गए। कितने परसेंट है 60% है। अब परसेंटेज के पास जा रहे हो आप तो भाई 100 का गुणा करना पड़ेगा आपको। हम जब परसेंटेज को छोड़ रहे तो 100 का भाग लगाना होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जिसका गुणा करना हो, जिसको पहुंचाना होता है उसका गुणा करना होता है, जिसको छोड़ना होता है उसका भाग करते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है बात यहाँ पे। एक दो और देख लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ कह दिया गया, मान लीजिए लिखा है 24 40 का कितने प्रतिशत है, दे दिया।
तो हमें निकालना कैसे है 24 को, किससे निकालना है 40 से। 24/40 इंटू कितना हो गया 100। अब कैलकुलेट कर ले, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से काटते 12, 12 पंचे 60। ठीक है बात यहाँ पे। तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक सी बात थी आपकी, जो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक स्तर जो रहेगा ये रहेगा आपका। परसेंटेज के वर्बल क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखें पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, या टाइप फर्स्ट डाल दीजिए आप वहाँ पे। टाइप फर्स्ट जो कह सकते हैं अपन यहाँ पे, जैसे टाइप फर्स्ट के नाम से लिख लेते हैं अपन। वैसे तो परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, जिन्हें क्लास में पढ़ा हुआ है मुझसे ऑफलाइन में, उन्हें पता है कि परसेंटेज अकेले जो चलता है वो अपना अगर पूरा एडवांस लेके चलें अपन वहाँ पे, तो परसेंटेज अकेला चलता है आपका 1 से 1.5 महीने तक। टाइप फर्स्ट हम सिर्फ वही स्तर हैं जो वर्ग 3 का स्तर रहेगा, उस स्तर की बात करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट पे आते हैं। तो टाइप फर्स्ट पर आते हैं आय व वृद्धि। आय वाले क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आय में परसेंटेज कमी या वृद्धि पर बात करते हैं, इनकम वाली बात करते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब अपनी कॉपी खोल लीजिएगा, कॉपी में जरूर लिख लेना बेटा, कॉपी में नहीं लिखो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन, मैं तो कुछ क्वेश्चन जरूर लिखते जाऊँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, उन्हें कह दिया कि राम की आय श्याम से 20% ज़्यादा है। राम की आय श्याम से 20% ज़्यादा है, तब श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। बोर्ड पर राइटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं आई, बहुत दिनों बाद लिख रहे हैं। राम की आय श्याम से 20% ज़्यादा है, तब श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। दो तरह के सवाल बनते हैं, कम पर या ज़्यादा पर। अगर यहाँ ज़्यादा दिया गया है तो कम पर बनेगा, यहाँ कम दिया गया है तो ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। निकालना कैसे है वो अपन आते हैं यहाँ पे, कैसे निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। अब राम की आय 20% ज़्यादा है, हर चीज़ कितनी लेते हैं 100, सारी की सारी चीज़ें क्या रहेंगी 100, तो 100 रहेंगी हमारे पास। कितनी ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, यानी कितना हो गया 120। कितनी ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। चीज़ कितनी थी मेरे पास 100, यानी एक आदमी की इनकम कितनी थी 100 थी, और दूसरे इंसान की कितनी ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा, मतलब परसेंट का मतलब क्या बोला मैंने कि 100 में कितना, 20% ज़्यादा यानी 20 ज़्यादा, यानी कितना हो गया 120, जाना ना परसेंटेज की बात कर रहे हैं अपन। तो 100 में कितनी था 20, तो एक इंसान की आय कितनी है 100, दूसरे इंसान की आय कितनी है 120 हो गई। अब 100 किसकी होगी, जिसकी ज़्यादा है उसकी 120। तो भाई राम की आय ज़्यादा है, तो राम की आय कितनी है फिर 120, और श्याम की आय कितनी होगी फिर 100। तब श्याम की आय राम से कितने % कम है। तो हमें पूछना है कि श्याम की आय परसेंटेज में कमी निकालनी है परसेंटेज में। तो देखो कितनी कम है, ध्यान समझना, कितनी कम है तो इनका अंतर, कितने का अंतर है बेटा 20 का, 20 कम है तो ये हो गया 20 बटे। किससे कमी देखना है आपको, तो भाई अगर हमें कमी निकालनी है तो कमी हमेशा किससे देखते हैं, ज़्यादा वाले से। कमी हमेशा किससे देखिए तो ज़्यादा वाले से। भाई ज़्यादा वाले से ही कम देखोगे ना। अगर हमें ये बताना है कोई आदमी किसी है, जैसे हमें ये बताना है कि ये इंसान गरीब है, तो उस इंसान को हमें गरीब दिखाना है। तो गरीब कब दिखा पाएंगे, जब हम किसी अमीर से उसकी तुलना करेंगे। अब आप उसको उससे भी कमजोर से तुलना करोगे तो वो तो अमीर दिखने लगेगा। बात समझ में आ रही मेरी। अब हम मान लीजिए हमारे घर में जैसे हमारी जब तुलना की जाती है कि हम पढ़ाई में कितने होशियार हैं, तो अगर हमें होशियार बताया जाना है या हमें बताया कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, तो हमारी तुलना उस इंसान से की जाएगी जो हमसे पढ़ाई में कमज़ोर होगा। अगर हम उससे तुलना ना करके किसी ऐसे इंसान से करते हैं जो टॉपर रहा हो, तो हम कमज़ोर देखेंगे वहाँ पर। तो हमें देखना है कमी। तो कमी हमेशा कैसे देखिए, ज़्यादा वाले से। ज़्यादा कौन सा आपका 120, तो 20 बटे 120 इंटू कितना हो गया 100। काट दिया, 20 से काट दिया, 20 से 6 बार ये हो गया। वैसे काटना है तो 2 3 6, 2 से काट दो कितना आ गया यहाँ पर 50, 50 बटे 3, यानी 50 बटे 3%। या फिर आप इसे काट लो तो पूरा कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, तो कितना होगा 16 3 48,
16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा आंसर आपका? 16 सही 2/3% यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बात यहाँ पर समझ में आ गई बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसी में क्वेश्चन नाम बदलता जाऊंगा। हमसे कह दिया यहाँ पे राम की आय, राम की जगह कर लेते हैं अपन, मान लीजिए यहाँ पे मोहन, या मोहन ही कर लो। मोहन की आय सोहन से, मोहन की आय सोहन से जो है हमारे पास यहाँ कह दिया कि मोहन की आय सोहन से 25% ज़्यादा है। तब आपसे कहा गया तब सोहन की आय मोहन से कितने % कम होगी। तो हमें क्या देखनी है बेटा? यहाँ पर कमी, परसेंटेज में हम कमी देखने वाले हैं। तो भाई सीधी सी बात है, एक इंसान कितना होगा? 100, और भाई 25 ज़्यादा है, दूसरा कितना हो जाएगा? 125। कितने का अंतर है? 25 का। तो कमी का परसेंटेज निकाल रहे हो तो 25 तो है ही, बटे कमी निकालनी है तो ज़्यादा वाले से ज़्यादा कौन सा? 125। तो 25/125 इंटू कितना हो गया? 100। 25 से काट देते हैं, 25 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 25 पंचे 125, 5 से काटने कितना आ गया? 20। कितना हो गया? 20%। ये हो गया हमारा 20%। ठीक है बात यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे अपन। यहाँ पे इसी में सभी टाइप के क्वेश्चन देखने अपने को, कमी वाले, ज़्यादा वाले, वृद्धि वाले। हमें कह दिया गया यहाँ पे अरविंद की आय, अरविंद की आय गोविंद से, अरविंद की आय गोविंद से 30% कम है। तब गोविंद की आय अरविंद से कितने % अधिक होगी या ज़्यादा होगी। तो भाई एक इंसान कितना था? 100। अब क्या है? कम है। कितनी कम है? 30। तो 100 में कितनी कम है? 30% कम है, यानी कितनी पहुंच गई वो? 70। भाई 100 में 30 कम है यानी कितना हो गया? 70 हो गया। तो 100 में 30% कम है यानी 70 हो गया। तो हमारे पास जब 70 ये हो गया हमारे पास यहाँ पर, तो अब हमें क्या निकालना है? कितनी अधिक है। तो हमें निकालना है परसेंटेज ज़्यादा या परसेंटेज की अधिकता। कितने % अधिक है? कितनी अधिक है बेटा? यहाँ पर 30 का अंतर दिख रहा। अब अधिक देखना है तो अधिक किससे तुलना करोगे? कम वाले से। सीधी सी बात है। अब ज़्यादा देखना है तो कम वाले से तुलना होगी। कम कौन है हमारा? 70। तो 30/70 इंटू कितना हो गया? 100। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0। कितना हो गया? 300/7। 300/7%। या फिर भाई भाग लगा लो अब यहाँ पे। कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28। कितना बचा? 2, 20, 7 दूनी 14, 42। कितना बचा? 6, 42 सही 6/7%। अब जिन्हें डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ा है पता है कि भाई 1/7 की वैल्यू क्या होती है। 1/7 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? तो वो आपको डायरेक्ट ही पता है कि 1/7 की वैल्यू 6 सही। तो उसके मल्टीपल निकाल यहाँ पे। ठीक है, बटाने से 1/7 में 14 से 2/3 होता है। 1/7 की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद करवाई है। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/3%। सॉरी 14 सही 2/7%। 2/7%। हमें कितना निकालना है? ये 1/7 है। हमें निकालना क्या है? 3/7। 14 3 42, 6/7%। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब वो प्रैक्टिस पे है आपके। ये हो गया परसेंटेज अधिक और कमी पे। और सवाल कर लेते हैं इस पर कुछ। हमें कह दिया आयत की लंबाई, एक आयत कह दिया कि आयत की लंबाई चौड़ाई से, आयत रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो ब्रेथ से, आयत की लंबाई चौड़ाई से 10% कम है। तो हमसे कहा गया 10% कम है, तो हमसे कहा गया चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितनी ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा निकालना तो एक चीज़ क्या थी? 100। 10 कम यानी कितना हो गया? 90। 10 कम है 90। हमें क्या निकालना? कितने % ज़्यादा है।
और ज़्यादा का परसेंटेज निकालना है तो भाई अंतर कितने का है 10 का, और ज़्यादा निकालना है तो ज़्यादा किससे देखोगे कम वाले से। कम कौन है 90, 10/90 इंटू कितना हो गया 100, कैंसल आउट कर लें तो कितना हो गया 100/9%, या फिर भाग लगा लें अपन यहाँ पे, भाग लगा लें 9 एकम 9, कितना बचा फिर 10, 11 सही 1/9%। क्लियर बात यहाँ पे। कम ज़्यादा यदि आपसे कह दिया गया तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो। मैं एक और सवाल करवा देता हूँ यहाँ पे इसी का। हमसे कह दिया गया यहाँ पायल की आय, पायल की आय गोयल की आय से, गोयल की आय से 40% कम है, तब गोयल की आय, गोयल की आय पायल की आय से पायल की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी या अधिक होगी। तो हम यहाँ बात यदि इसी करने बैठ गए तो भाई एक कितना है 100, सामने वाला ज़्यादा है कम है, कम है कितना कम है 40, तो 100 में 40 कम है यानी कितना है 60। हमें क्या निकालना है कितने परसेंट क्या होगी ज़्यादा, यानी हमें क्या निकालना है अधिक का परसेंटेज, कितने परसेंट अधिक का परसेंटेज, कितने का अंतर है 40 का, कितना अब अधिक निकालना किससे निकालो कम वाले से, कम कौन है 60, 40/60 इंटू कितना हो गया 100, 40/60 इंटू कितना हो गया 100। अब इसे काट लेते हैं अपन यहाँ 20 × 60, 20 × 25 100, ये हो गया कितना हो गया 4 × 5 20, 200/3%, 200/3%, या फिर कितना होगा 66 सही 2/3%, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 2/3%। ये हो गया आपका पहला टाइप जिसमें परसेंटेज में कमी या वृद्धि आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है। ये आपका पहला केस हो गया। ठीक है बात यहाँ तक, चलिए।